बात करेंगे हमारा जो ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसका जो 9 ग्रुपों का जो रिजल्ट जारी हुआ है ना, 9 ग्रुपों का रिजल्ट, तो उसमें कई कमियां पाई गई है। ठीक है। अब बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो कैंडिडेट वहां पे रुके हुए हैं उनसे बातचीत भी हुई है। उन्होंने बोला कि हमने सब कुछ अपलोड किया, जेन्युइन चीजें हैं, कई चीजें उन्होंने दिखाई भी हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड कर रखे हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं। उनमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं, देखिए कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 70+ है, एक दो को तो मैं भी जानता हूँ, साथ वाले बंदे हैं 70+ है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ आप सुनिए। सिलेक्शन का कोई प्रोसेस भी नहीं है। देखिए किस वजह से नहीं हुआ, वो बोलते हैं एचएसएससी में कि आपने 2 गोले भर दिए एक क्वेश्चन के। सबसे पहला पॉइंट मैं यही लूंगा, एक क्वेश्चन था आपका, मानो कि आपका 80 नंबर क्वेश्चन था, इसके आपने 2 गोले भर दिए, गलती से भरा गया, ये 81 नंबर आ गया आपका, ये 80, तो आपने इसकी जगह गलती से यहाँ पे भर दिया, फिर आपको पता लगा कि मैंने गलती कर दी। तो इसका होना क्या चाहिए, प्रोसीजर रूल्स के अनुसार आप 1 नंबर इसका माइनस कर दो, बस यही कर सकते हो, ना कि आप रिजल्ट को पूरा कट कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो, आप 1 नंबर कट कर सकते हो। हाँ, अगर आपके एग्जाम में रोल नंबर गलत है या अनदर पे आपने कांटा मार के रखा है वो अलग चीज है, लेकिन आप इसमें अगर आपने गलती से 2 गोले भरेगे, होता है जरूर, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो इसको आप कौन सा गलती ठहरा रहे हो। फिर तो ये जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है ना, उसमें भी कई कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे, उनको भी आप बाहर कर दोगे। फिर हमारा जो 56 और 57 का एग्जाम हुआ था, तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं 57 में जो +2 पास किया है, न्यू स्टूडेंट है भाई, नहीं पता लगता, कई बार गलती से 2 गोले भरे भी जाते हैं। तो इस हिसाब से तो आप रिजल्ट सबका मतलब क्रैश कर दोगे, सबका खत्म कर दोगे। खत्म कर देगा तो कितने कैंडिडेट बाहर निकलेंगे, आप लोगों को पता है। तो ये कोई रूल थोड़ी हुआ कि एचएसएससी चाहे अपनी मर्जी से जो भी रूल बना दे और फॉरवर्ड कर दे कि ठीक है भाई ये रूल है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कोई रूल नहीं बनता कि आपने एक क्वेश्चन के 2 गोले भर दिए और आपका रिजल्ट क्रैश कर दिया जाए। इसमें आप 1 नंबर माइनस कर सकते हो, नंबर काट सकते हो, उसका नंबर नहीं दे सकते आप, लेकिन आप रिजल्ट ही क्रैश कर रहे हो। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, एक्चुअल में मैं बता दूं आपको, कि जो 2 गोले भरने की वजह से उनका रिजल्ट रोक दिया गया। अभी आप मानोगे, अभी जो हमारा कम से कम 12,000 वैकेंसी पे हुआ, तो इसमें से कम 2 से 2,500 कैंडिडेट ऐसे हैं, 2 से 2,500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस गोले की वजह से रह गए हैं। तो फिर 56 और 57 में तो पता नहीं कितने कैंडिडेट होंगे गोले की वजह से रहेंगे, ग्रुप डी में भी कितने होंगे। इस हिसाब से तो आप किसी को ज्वाइनिंग ही नहीं कराओगे। तो ये क्या है, गलत चीज है। एचएसएससी को जो डीवी है वो ऑफलाइन करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कई स्टूडेंट ऐसे हैं, देखिए आप लोगों को अच्छे से पता है, जो हमारा पोर्टल था ना उसमें कमियां हमेशा से ही रही हैं, कमियां हमेशा सही रही हैं। वहां पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पूरा दिखा रहे हैं कि हमने अपलोड किया है। अब मैं क्या बोलूं कि कितनी चीजें हैं। तो एचएसएससी को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, अपना जल्दबाजी में सारे काम कर रही है एचएसएससी, और जल्दबाजी में फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, फिर कमी निकाल दी जाएगी, लास्ट में कमी निकलेगी कि स्टूडेंट में कमी थी। स्टूडेंट की कमी थी तो आप डॉक्यूमेंट चेक करो ना अच्छे से, जो अपलोड किया है उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, तो आप तो देख भी नहीं रहे ना, उनसे बात करने को तैयार हो। तो आप ये देख लीजिए भाई कितनी सारी कमियां हैं आगे। आप इसको मत सोचिए कि ये इसी में थी, ये ग्रुप डी में भी होगी, फिर सी में 56 और 57 है उसमें भी ये निकालेंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा अगर इसका समाधान नहीं किया ना। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हरियाणा में, बड़े बड़े, कोई भी किसी चीज को नहीं उठाता, पता है क्यों? क्योंकि उनकी बात हो जाती है एचएसएससी में, मैंने इससे बात कर ली, मैंने उससे बात कर ली, और बस वो खुश है उससे बात करके, तो उनकी बुराई क्यों करेंगे, नहीं करेंगे बुराई। ना वो जेन्युइन चीजों को उठाएंगे, ना किसी चीज को, उनको अपना कोर्स बेचने से मतलब बिकता रहेगा और चलता रहेगा। तो ये चीज थी भाई, इसमें बहुत पॉइंट है, बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि स्टूडेंट हर, देखिए मैं आपको बोलूंगा, अगर एचएसएससी ऑफिस में 10 से 20 स्टूडेंट जाते ना, तो तब आप मान लेते भाई ठीक है, इनका नहीं। हजारों की संख्या में स्टूडेंट कल गए हैं, हजारों की संख्या में आज भी जाएंगे, तो कुछ तो कमी रही होगी, ऐसे नहीं होता, कुछ तो कमी रहेगी, सोचने वाली बात है। देखिए 1% तो हमें सोचना पड़ेगा भाई, कुछ तो कमी रही होगी, तभी तो इतनी संख्या में स्टूडेंट गए, नहीं तो नहीं जाते। जो जेन्युइन अपना कार्ड दिखा रहे हैं कि हमारे तो भाई 80 नंबर हैं, तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आई थिंक ये समस्या सोल्व करनी चाहिए, इस चीज के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें सबके साथ में होने वाली हैं आगे। जिसने 56 और 57 का एग्जाम दिया है या ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, उसमें भी ये समस्या आने वाली है। भाई गोले आपने 2 भर दिया, आप सपोज करो, तो क्या है, आप इसका नंबर काट दो यार, कि नंबर मत दो। ये तो है नहीं कि पूरे एक क्वेश्चन में हो सकता है बच्चे से गलती होगी, सबसे होती है, तो अब क्या है कि पूरा ही पेपर ही क्रैश कर रहे हो, मतलब कट कर रहे हो, तो ये तो अच्छी चीज नहीं है, मैं बोलूंगा जहां तक है। फिर वही है, स्टूडेंट जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आप अगर अपने हिसाब से पॉलिसी बनाओगे, अपने हिसाब से सब कुछ करोगे, तो वो तो दैट्स नॉट गुड बोलूंगा मैं। ठीक है,
एक ये चीज है भाई जो मैंने बतानी थी आपको। अब ये जल्दी जल्दी में भर्तियां पूरी करेंगे और फिर वो कोर्ट में निकलेंगे। आज जो 2.5 नंबर का केस है ना, जो कोर्ट में हेयरिंग आज 2.5 नंबर का केस है जो, तो उसमें तो एचएसएससी जीतेगी। ठीक है, ये पहले ही बता रहा हूं मैं, एचएसएससी जीतेगी। ये 2.5 नंबर मतलब सबको मिलेंगे ग्रुप सी में, और 5 नंबर ग्रुप डी में। तो ये तो मिलेंगे क्योंकि वीकर सेक्शन को मिलते हैं, तो ये तो कटेंगे नहीं आपको, तो ये कोर्ट देगा। ठीक है, बाकी भर्तियां लंबी खींचने वाली है। आपको पता होगा जो एचएसएससी प्लस एचएसएससी का जो केस था कोर्ट में, या फिर एचपीएससी का जो केस चल रहा था फिलहाल की डेट में, तो उसकी नेक्स्ट डेट 20 अप्रैल को मिल गई है। तो 20 अप्रैल मिल गई तो वो लंबा चलाएगा। ठीक है, उसके तो अभी मामला गड़बड़ाने वाला है कि क्योंकि पूरा ही उलझा हुआ है काम। तो अभी किसकी भर्ती हो सकती है? 9 ग्रुपों की तो आपकी ये दे दी इन्होंने। ठीक है, इसके बाद में फिर आपकी डी ग्रुप की दे देगा मार्च के फर्स्ट वीक में। ठीक है, फिर ये टीजीटी और पीजीटी जो हमारी आगे, इसकी भी सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी करेगा। लेकिन अभी भर्ती का पता नहीं है क्या होगा, इसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोर्ट में केस है। तो ये चीजें ये आपकी पूरी करेगा। लेकिन हम यही चीजें चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट है भाई, अच्छे तरीके से भर्ती हो, अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। लेकिन कोई मतलब नहीं है ये यहाँ से ज्वाइनिंग करवा के, आज भी न्यूज़पेपर में देखा होगा, ज्वाइनिंग करवा के विभाग में डाल दो, विभाग 2 महीने तक वेरिफिकेशन करता रहेगा, बाद में कैंडिडेट निकलेंगे तो निकलते रहो, फिर उस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो पहले ही आप अच्छे तरीके से करो। आपके पोर्टल में कमियां हैं जो आप दिखाते नहीं हो, किसी को बताते नहीं हो, फिर बोलते हैं कि स्टूडेंट। मान सकता हूं मैं, आप खुद सोचिए, जितने भी वीडियो देख रहे हैं खुद सोचिए, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट गलत हो गया, 50 स्टूडेंट गलत हो गए यार। 2-2 हजार स्टूडेंट गलत नहीं हो सकते कि इतनी इतनी आपने कमियां निकाल दी? इतने नहीं हो सकते। किसी को किसी चीज में निकाल रहे हो, किसी को किसी चीज में, मतलब अपनी मनमर्जी चला ली, जो चाहे उसी में निकाल दिया। तो ये चीजें भाई गलत है। एचएसएससी को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, देखना चाहिए क्या है डीवी आपकी क्या है, ऑफलाइन होनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो सकती है। अदरवाइज तो आपको पता ही कि पूरा सिस्टम ही गलत है। फिर हमारे जो अदर एग्जाम है जो ग्रुप सी के बचे हुए हैं, तो वो आगामी 18 तारीख को हमारे एग्जाम होंगे। ठीक है, जेई सिविल वगैरह के जितने भी हमारे एग्जाम है वो 18 को होंगे। ए ग्रुप, 49 ग्रुप, तो जितने भी एग्जाम है ना, तो ये 18 तारीख को संभावित है होंगे। ठीक है, तो और बाकी तो क्या है, हरियाणा जो पुलिस का नोटिफिकेशन है तो वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कल ही परसों मिलेगा, जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो चुनाव सिर पे आ गए, जल्दबाजी कर रही है ये, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसकी प्रोसेस में टाइम लगेगा आपका। ठीक है, ये नहीं कि अभी होगा, लेकिन टाइम लगने वाला है उसको। तो ये चीजें मेन थी भाई जो मैंने आपको बताई है। सोचने वाली बात है कि वहां पे 1000, 2000, 10,000 कैंडिडेट धरना दे रहे हैं, तो कोई वैसे ही नहीं बैठे, एक दिमाग लगी होगी उनके। और यही चीजें जो ग्रुप सी के अदर एग्जाम है, दोबारा रिपीट करूंगा, जो ग्रुप डी का एग्जाम है, और मैं भी पॉसिबल हो कि जितने भी एग्जाम बचे हैं इनमें भी ये प्रोसेस देखने को मिलेगी कि आपने 2 घोड़े भर दिए तो आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया। तो ये पॉलिसी नहीं है भाई, तुम अपनी मर्जी से पॉलिसी बना देते हो, कुछ भी कर देते हो। अब बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए, भाई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए, डीवी करो ना तुम ऑफलाइन, देखो किसके नहीं है क्या नहीं। तुम अपनी मन मर्जी से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पोर्टल हो सकता है पोर्टल ने नहीं उठाए हो, पोर्टल कोई इंसान थोड़ी है, वो तो मशीन है। तो इसमें देखने वाली चीज है कि जिस चीज में एचएसएससी अपनी मनमानी कर रही है, ये चीजें मतलब दिखाई देती हैं। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो कि क्या है क्या नहीं है। तो मुझे आज की वीडियो में इतना ही बताना था।